नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम लेकर आए क्लास 10th मैथ। और अगर आप भी 2026 का एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, मैट्रिक का दे रहे हैं, ठीक है, देना है या दे रहे हैं, देना है या देने होंगे, ठीक है ना, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैथ के लिए लेकर आए 5 अंक के सवाल जो एग्ज़ाम 2026 में कंफर्म है कि पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ से नंबर उठाना लेकर जाना है, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और हाँ, अगला 3 नंबर का सवाल और 4 नंबर का सवाल बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है। तो अगर आपको सीख के जाना है तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और 4 और 5 तो बहुत ही खास है, इसलिए वो लास्ट तक टिके रहिए, तब देखिएगा, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। और यहाँ इस फार्मूला, ये सब बनाने से पहले 5 अंक के पहले वो फार्मूला याद होना चाहिए आप लोग के, ठीक है। यदि नहीं याद है तो आप लोग कहीं पे बगल में लिख लीजिए, ठीक है। हम लिख देंगे कौन सा फार्मूला कहाँ पे लगा रहे हैं, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और 5 अंक के सवाल में होता है कि बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन रहता है, थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता है बच्चों लोग को। तो हम लोग क्या करते हैं, तो क्वेश्चन को बार बार पढ़ना, ठीक है, बार बार रिपीट करो और उस क्वेश्चन को एक बार खुद से करना, ठीक है। सिर्फ वीडियो देखने से नहीं होता है, सिर्फ एक बार अपने वीडियो देख लिया, अब उसी को अपने से करके देखो, ठीक है। हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो 5 अंक का सवाल ऐसे सीखा जाता है, खाली वीडियो देखने से होता नहीं। देखिए पहले इसको समझ लीजिए, ठीक है। ये बोलता है व्यास 3 मीटर एक कुआं 14 मीटर गहरा खोद। जब ऐसा सवाल आ जाए तो क्वेश्चन को बार बार रिपीट करना है, बार बार पढ़ना है और उसको कोशिश करना है कि खाली बार बार पढ़ना नहीं है, उसमें कुछ पकड़ना है, ठीक है ना। ये नहीं कि 100 बार पढ़ रहे हैं क्वेश्चन को, 100 बार में कुछ समझ ही भी नहीं आ रहा है, तो क्वेश्चन को कोशिश करना है कि हम उसमें से कुछ पकड़े, कुछ काची दी जाए, काची बोल रहे हैं तो इस बात को समझना पड़ेगा, ठीक है, तभी सवाल बनता है। नहीं तो क्वेश्चन को 100 बार भी पढ़ लीजिए, जरूर नहीं समझ में आएगा, ठीक है। पढ़ो, 1-2 बार में समझ आ जाए, 3 बार में समझ में आ जाए। पढ़े हम 100 बार पढ़े तो 100 बार हमको समझ में आना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि अब पढ़ रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसा नहीं होता। देखिए ये सवाल जो है, ये सवाल क्षेत्रमिति से लाए। आप लोग का क्षेत्रमिति का सारा फार्मूला याद होना चाहिए ताकि सवाल बनाने में कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। कहता है कि व्यास 3 मीटर का कुआं है, ठीक है। एक कुआं खोदा गया है। आप लोग जानते हैं कि कुआं कैसा रूप होता है, तो बेलना का रूप होता है, गहराई होता है, उसमें वृत्ताकार होता है, तो वो बेलना का ही रूप होगी, ठीक है। कहता है कि 3 मीटर का व्यास का एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा गया है, ठीक है। इसमें से निकली मिट्टी को कुआं के चारों ओर फैला 4 मीटर चौड़ी, ठीक है, एक वृत्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैला दिया गया है। तो इस प्रकार बांध बन गया है। बांध बन जाता है तो इस बांध का ऊंचाई ज्ञात करें। ये इसका कहने का मतलब है कि एक हमारा कुआं है, ठीक है। मान लेते हैं कुआं कुछ इस प्रकार है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी, देखिए ये हमारा कुआं है। इस कुआं की गहराई जो दिया है वो 14 मीटर बोले, तो भैया हम क्यों ना कुआं की गहराई को एच मान लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि कुआं की गहराई को एच है, यहाँ पे जो दिया उसको लिख। देखिए व्यास हमारा दिया 3 मीटर, लिखेंगे दिया गया है कि डी बराबर हमारा 3 मीटर है। तो बताइए भैया कि आर बराबर कितना होगा, तो आर बराबर होगा 3/2 मीटर। सिंपल है। त्रिज्या व्यास की काची होती है, आधे होते हैं। चलो ये तो समझ गया। अब इसमें एक चीज़ और दिया है, काची दिया, तो इस कुआं की गहराई जिसको हम लोग एच बोलते हैं, तो एच बराबर हम लेके चलते हैं 14 मीटर, ठीक है। एच बराबर हम लेके चलते हैं 14 मीटर। इस बात को ध्यान दीजिएगा हमेशा, ठीक है। एच बराबर कितना है, 14 मीटर। अब इसके ऊपर इसमें से कुआं को जब खोदा गया तो इससे मिट्टी निकालता है। इस मिट्टी को कहाँ रखेगा, तो इस मिट्टी का एक बांध बनाता है, ठीक है। कुआं के ऊपर बनाता है कुछ इस प्रकार। देखिए कुआं के ऊपर कुछ इस प्रकार बनाता है, ठीक है, बांध बनाता है। इसमें कुछ ऊंचाई बताता है। मट्टी को जब ऊंचा करेगा तो भैया मट्टी को रखेंगे तो ऊंचाई तो बनवे करेगा, ठीक है। तो बांध बना दिया कुछ इस प्रकार, ठीक है, इस प्रकार जैसे बना, ठीक है। तो एक देखा जाए तो इसमें एक खोखला बेलन बनता है, ठीक है। सिंपल देखा जाए तो एक खोखला बेलन बनता है। तो बताइए इसके रास्ता की जो चौड़ाई बनाता है, इस बांध की चौड़ाई वो कितना मीटर होता है, 4 मीटर। हर जगह 4 मीटर, इधर भी 4 मीटर हो गया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की बात करें, ये तो हमारा स्मॉल आ रहता है, इस बेलन की ऊंचाई, ठीक है। तो इसका आर जो दिया है त्रिज्या, वो 3.5 मीटर, 1.5 दिया, कितना दिया, 3/2 यानी 1.5, ठीक है। तो बताइए अगर हम 1.5 में इस आर को जोड़ दें, ठीक है, इस 4 को जोड़ दें तो ये बन जाता है हमारा पूरा त्रिज्या निकलता है। तो पूरा त्रिज्या कितना हो गया, पूरा ये वाला त्रिज्या, तो हम स्मॉल आर में 4 को जोड़ते हैं तो हमारा निकलता है कैपिटल आर। तो आर बराबर लिख सकते हैं 3/2 प्लस में 4, 3/2 प्लस में 4, तो ये होता है 4 दूना 8 और 3 11/2। ये हो गया स्मॉल आर,
एक कैपिटल है। जब कैपिटल आर की वैल्यू निकल गया तो इसका तो कुछ तो ऊंचाई होगा, ठीक है। उस ऊंचाई को हम लोग मानते हैं यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई, ठीक है। इस ऊंचाई को मान लेते हैं कैपिटल एच, बस इस बात को समझना, ठीक है। जो दिया हुआ उसको लिख ले, देखिए कैपिटल एच ऊंचाई निकालने के लिए बोला, दिया नहीं है, ठीक है। अब चलिए देखिए, कुआं से जो मट्टी निकलता है, कुआं कैसा है तो बेलन है, तो बेलन का जो आयतन होगा, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं बेलन का आयतन, ठीक है। बेलन का आयतन किसके बराबर होगा, तो यहाँ से तो मट्टी निकलता है, वो सीधे बनता है एक खोखला बेलन, देखा जाए तो ऊपर में बनता है खोखला बेलन, तो हम लिख सकते हैं बेलन का आयतन बराबर खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन, ठीक। अब बस आप लोग को बेलन का आयतन फार्मूला पता होना चाहिए, खोखला बेलन का पता होना चाहिए, बस देखिए बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, खोखला बेलन का आयतन होता है पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू में होता है एच। अब बस वैल्यू रखना है, देखिए खोखला बेलन का मान है ऊंचाई एच है, ठीक है, एच लिख दिए। अब इसमें देखिए पाई से पाई कैंसिल होगा, तुरंत काट दीजिए, इसमें रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब ये हमारा बचा का चीज़, तो इधर बचा आर स्क्वायर की वैल्यू कितना 3/2, तो इसको रख जगह पर रख सकते हैं 3/2, एच की वैल्यू 14 है, ठीक है। अब कैपिटल आर की वैल्यू, तो ये हमारा 11/2 के होल स्क्वायर, माइनस में इसके जगह पर हम लिख सकते हैं 3/2 है, 3/2 के होल स्क्वायर, एच की वैल्यू नहीं दिया है, एच को वैल्यू एच रह लेते, ठीक। अब हल करो, ये हो जाएगा 9/4 गुने में 14 बराबर में ये हो गया 121/4 माइनस में 9 की कितना हो गया 4 इंटू में एच। अब जो घटेगा उसको घटाते हैं, ये हो गया 9/4, 9/4 गुने के 14 बराबर के, ये दोनों घटेगा तो कितना बचेगा 112, और ये हो गया 4 गुने में एच, जो कटेगा उसको काट दीजिए, जैसे इसमें ये दोनों कट रहा है, 14 है बरोतल से, और ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, बचा ये हमारा, इधर बचा 9 उधर बचा एच, तो एच बराबर कितना हो गया 9/8। यहाँ से हम वैल्यू लिख सकते हैं 1.125, ठीक है। तो ये हमारा आंसर फाइनल किसका हुआ, तो एच के मान में, तो अतः हम लिख सकते हैं कि कैपिटल एच के, और कैपिटल एच किसका माने थे, तो ये जो बांध बन रहा ऊपर में, बांध कैसा बन रहा था, तो खोखला बेलन बन रहा था, तो इस बात को समझना है कि बांध कैसा बन रहा था, ठीक है ना। इसको बलय रूप के बोला, तो बलय में हम लोग जानते हैं 2 बेरित होता है, लेकिन इसमें बलय में अगर ऊंचाई आ गया तो वो बन जाता है खोखला बेलन, ठीक है। तो ये जो बन रहा था बांध, वो खोखले बेलन से बन रहा, खोखले बेलन का रूप में बन रहा था। अब इसका आकार कैसा था, ये बन का चीज से रहता, तो जितना इसमें से मट्टी निकलता है उतना ही से बन रहा था, तो निकला गया मिट्टी का आयतन बराबर इस बांध का आयतन के बराबर हो गया। हम लोग जान रहे हैं कि बांध का जो मट्टी निकल रहा है वो कहाँ से निकल रहा है, बेलन से, और बांध कैसा बन रहा है, खोखला बेलन से, इसीलिए दोनों का आयतन का हुआ बराबर हो गया। अब देखिए ये सवाल है, ये 2 चर के रैखिक समीकरण से सवाल है, आप लोग इसको कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। चलिए एक बार बना देते हैं कैसे बनाना है, ठीक है। ये कहता है दो संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है। 2 संख्या जिसका अंतर कितना होना चाहिए 26 होना चाहिए। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है और उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। मान लेते हैं कि पहली संख्या हमारा 1 से, सिंपल देखिए, ठीक है। माना कि पहली संख्या जो है, ठीक है, पहली संख्या 1 से, दूसरी संख्या हम y मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख दीजिएगा कि 1 से बड़ा होगा y से, ठीक है। प्रश्न में का चीज बोला इससे सही, प्रश्न में बोला कि दोनों का अंतर कितना होना चाहिए 26 होना चाहिए, तो लीजिए 26 और इसको मान लेना है पहला समीकरण। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोलता है कि देखिए एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, 3 गुनी है तो मान लेते हैं x और दूसरा का 3 गुना है, ये हो गया दूसरा समीकरण। समीकरण 2 का वैल्यू समीकरण 1 में रखते हैं, ठीक है। लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 कितना है तो x माइनस के वाई, यहाँ से x की वैल्यू रखेंगे तो बनता है 3y माइनस के वाई बराबर के 26, ठीक है। अभी दोनों घटेगा तो बचेगा 2y बराबर के 26, ये हो गया y बराबर के 13 दूना के 26, x की वैल्यू 13 आ गया। अब हमको y की वैल्यू निकालना है तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 2 से लिख दीजिए, ठीक है। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 में है x बराबर के 3y, तो बताइए y की वैल्यू जब यहाँ पे रखेगा तो 13 × 39, यानी 13 × 39 नहीं, तो पहली संख्या हमारा कितना हो गया, पहली संख्या जो होगा वह हो जाएगा 13
सॉरी 39 हो जाएगा, ठीक है। पहली संख्या 39 हो गया और दूसरी संख्या जो निकलेगा, ठीक है, ये रहा आप लोग का दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या हो जाएगा 13। यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए दोनों का अंतर कितना होगा, 26 होगा और एक संख्या दूसरी का 3 गुना है ना। तो बस यही सवाल है। कभी कभी सवाल पूछ देता है 5 नंबर, बहुत आसान, ठीक है। तो आप लोग हर एक सवाल को ध्यान में रखिएगा कैसे बनता है, ठीक है ना। चलिए ये सवाल देखिए, ये है हाइट एंड डिस्टेंस से। ये भी सवाल बहुत आसान है, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन देख के तो लेकिन छोड़ देता है, कितना लेगा, लेकिन ये सवाल बहुत ही आसान रहता है, आप लोग इसको कर सकते हैं। देखिए कैसे कहता है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ें, ठीक है। इसमें कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, एक भूमि के एक बिंदु है, ठीक है, एक 20 मीटर ऊंचे भवन एक दिया। यहाँ पे एक समझिए कि भवन की ऊंचाई दी है, ठीक है। शिखर पर लगी एक संचार मीनार, मीनार कैसा संचार एक बनाया गया है, एक भवन के ऊपर मीनार बना दिया गया, ठीक है। और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री है और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बताना। देखिए ये जो क्वेश्चन कर रहा है कि एक हमारा भवन है, ठीक है, भवन के ऊपर मीनार लगा हुआ है, मान लेते हैं ये हमारा मीनार है, भवन है। अब इसी में इतना से ऊपर यहाँ तक ये भवन है, ठीक है। ये हमारा कांच है, ये नीचे से लेकर भवन है और ये ऊपर में मीनार है। मीनार की ऊंचाई निकालने के लिए एच बोल दिया है, ठीक है, एच मान लेते हैं। और इस भवन की ऊंचाई 20 मीटर दी है, ठीक है। अभी कहीं पे एक बिंदु पर मान के चलो, ये इस बिंदु पर मीनार की जो जड़ है, तल है, वो कितना डिग्री कोण बना रहा है यहाँ पे, 45 डिग्री। तो यहाँ पे हम 45 डिग्री के लिख देते हैं, लिखिए इसको 45 डिग्री, ठीक है। और ये शिखर कितना डिग्री कोण बना रहा है, यानी शीर्ष, तो 60 डिग्री कोण बना रहा है, तो ये हमारा 60 डिग्री हो गया, ठीक है। ये लिख दीजिए 60 डिग्री। अब ये बन जाता है हमारा समकोण त्रिभुज। अब यदि डायग्राम बन गया, डायग्राम पर सही से बैठा दिए, तब यहाँ से सॉल्व करना कोई भारी चीज़ नहीं है। बस इसका नाम दे दीजिए ABCD। अच्छा इस नाम कुछ भी लिख सकते हो, उससे लेकिन को मतलब नहीं रहता, ठीक है। देखिए पहले चलते हैं छोटा त्रिभुज में, BCD में, ठीक है। ये लीजिए त्रिभुज BCD में, ठीक है। डी के पास देखिए कि BCD त्रिभुज BCD में डी के पास कितना डिग्री कोण बन रहा है, तो डी के पास बन रहा है 45 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री नहीं लेके चल जाना, क्योंकि 60 जो बन रहा है वो बड़ा त्रिभुज में बन रहा है और 45 बन रहा है छोटे वाला त्रिभुज में। तो अभी हम चल रहे हैं छोटा वाला त्रिभुज में, इसीलिए चलेगा हमारा 45। अब देखिए यहाँ पे थीटा के सामने वाली भुजा लंब हो गया और ये हो गया आधार। तो लंब आधार की चर्चा करेगा तो हम लोग जानते हैं कि tan में लगता है, किस में लगता है, tan में। तो ये हो गया tan कितना डिग्री, 45 डिग्री। लंब हमारा हो गया 20, ये 20 है ना, लंब 20 और आधार कितना हो गया, DC, आधार DC है, ठीक है। tan 45 की वैल्यू 1 होता है, 1 होता है, अभी हो गया DC। तो DC की वैल्यू बताइए, DC बराबर कितना हो गया, 20 मीटर। यानी DC आपको जहाँ भी दिख रहा है उसके जगह पर 20 रखें। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा था तो इसके जगह पर कितना हो गया, 20, मतलब यहाँ भी 20, यहाँ भी 20। अब चलते हैं हम लोग बड़ा त्रिभुज। अच्छा एक चीज़ ध्यान दीजिए कि इतना से इतना तक H है और ये पूरा 20 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 20 प्लस के H, ठीक है, ये टोटल हो गया। अब देखिए चलते हैं त्रिभुज ACD में, ठीक है। त्रिभुज ACD में डी के पास कितना डिग्री कोण बना है, अब लेके चल सकते हैं 60 डिग्री, ठीक है, बड़ा वाला त्रिभुज। लंब आधार की चर्चा किया तो भैया tan लगेगा, ये हो जाएगा tan 60 डिग्री। लंब हमारा हो गया 20 प्लस के H, आधार कितना हो गया, आधार हो गया 20। tan 60 की वैल्यू हम लोग जानते हैं कि √3 होता है, ये हो जाएगा 20 प्लस के H बटा में 20। इसको क्रॉस गुना करते हैं तो 20 √30 हो गया, 20 √3 हो गया प्लस में H। इस 20 को इधर भेज दो, ठीक है ना, तो H बराबर उधर अकेला H हो गया। तो बताइए 20 √3 माइनस के 20, ठीक है ना। H की वैल्यू लिख सकते हैं, 20 को कॉमन कीजिए तो ये √3 माइनस के 1, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। H का ची माने थे तो मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई कितना हो गया, 20 मीटर, 20 √3H। बहुत आसान सवाल है, ठीक है ना। मेन इसमें डायग्राम बनाना रहता है, आप लोग डायग्राम बना लिए तो सीख गए हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस का कैसे क्वेश्चन है, और बहुत ही कम समय बचा है, इसीलिए क्वेश्चन को 2-3 बार करो, ठीक है ना। यदि यहाँ से भी नंबर उठाना है, 95 प्लस लाना है, तो क्वेश्चन को खुद से करो 3-4 बार, जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं, ठीक है ना, तभी सीख पाओगे। देखिए ये सवाल है सिद्ध करने वाली 5 अंक के सवाल है, ठीक है। सिद्ध करना है तो भैया इसमें त्रिकोणमिति के सारा फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है, ताकि आसान को बताने में आप लोग को समझने में आसानी हो, धन समझोगे, ठीक है, और बनेगा भी बहुत ही आसान। देखिए
ये सवाल है 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लिख देते हैं अच्छा से, ठीक है। 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए, ये हो जाएगा 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए, ठीक। बराबर में इधर चल रहा है 1 माइनस के टेन स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं है, ये है 1 प्लस के टेन ए बटा के 1 माइनस के कोट ए, इतना है इसका होल स्क्वायर। और इस सब के बराबर हमको कितना लाना है, तो ये लाना है सिंपल से टेन स्क्वायर, यानी RHS के बराबर तुमको दिखा देना है कि हमारा टेन स्क्वायर है, और ये MHS के भी बराबर दिखा देना है कि टेन स्क्वायर है। तो सबसे पहले हम उठाते RHS, ठीक है। RHS LHS उठाते, देखिए LHS में का चीज़ से समझते हैं। LHS जो है 1 प्लस के सीधा सीधा फार्मूले है 1 प्लस के टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस के कोट स्क्वायर ए। देखिए 1 प्लस के टेन स्क्वायर बराबर का चीज़ लिख सकते हैं, तो 1 प्लस के टेन स्क्वायर बराबर हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर ए होता है, और 1 प्लस के कोट स्क्वायर बराबर का चीज़ होता है तो कोसेक ए स्क्वायर ए। एक काम करिए, सीधा सीधा हम लोग को पता है, ठीक है, कि ये जो कोस है, ये जो सेक है, सेक को उल्टा का चीज़ होता है कोस होता है, और साइन को उल्टा का चीज़ होता है साइन होता है, सबको उलट देते हैं, ठीक है। तो नीचे वाला जो कोसेक है वो जब उल्टेगा तो किस में उलट जाएगा, तो ये बन जाएगा साइन, और ये ऊपर नहीं चल जाएगा, उल्टा होगा तो अच्छा इस सेक जो है उलटेगा तो ये बन जाएगा हमारा कोस। अब साइन बटे कोस किसका फार्मूला है, तो टेन स्क्वायर, तो ये हो गया टेन, ये हमारा फार्मूला हो गया, ठीक है। तो ये भी एक फार्मूला है जो RHS के बराबर आ गया। ये सारा चीज़ फार्मूले पर है, इसीलिए त्रिकोणमिति का सारा फार्मूला आप लोग के ध्यान में होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है, तभी ये सवाल बनता है। तो त्रिकोणमिति का सवाल जब तक याद नहीं रहेगा कहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए ये टेन स्क्वायर ए है, अब LHS बराबर RHS आ गया। अब सीधा सीधा उठाते हैं MHS, MHS में है का चीज, तो MHS में जो है वो है 1 माइनस के टेन ए बटा के 1 माइनस के कोट ए, ये हो जाएगा कोट ए, और ये पूरा का होल स्क्वायर। एक काम करिए 1 माइनस के टेन इसको जैसे के तस रहने, 1 माइनस के टेन ए, बस इसको चेंज कर देना है कि कोट को हम टेन में चेंज करते, तो 1 माइनस के 1 बटा कितना हो गया टेन ए, ठीक है। ये पूरा क्या होल स्क्वायर, नीचे में LCM होगा, ये हो जाएगा 1 माइनस के टेन ए, और ये हो जाएगा LCM लेंगे तो टेन ए माइनस के 1, और बटा में कितना हो गया टेन ए, LCM ले लिए नीचे, ठीक है, और ये हो गया होल स्क्वायर। ये जो दिख रहा है तुमको, ठीक है, ये कहाँ चल जाएगा, तो ऊपर में चल जाएगा, तो ऊपर में गया तो कितना होगा आंसर, ये हो जाएगा 1 माइनस के टेन ए और 1 ए, टेन ए माइनस का मान, अच्छा इसको ऊपर भेज दिए थे ना, ये जो टेन था इसको ऊपर भेज दिए, तो ये तो इधर लिखा जाएगा, ये हो जाएगा टेन ए गुना में और सब का होल स्क्वायर। एक काम करिए, दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है, माइनस को हम बाहर निकाल देते हैं, तो ये लीजिए माइनस जब उसमें से बाहर निकलेगा ऊपर में, तो ऊपर में से निकला तो 1 माइनस टेन ए माइनस के 1 बचेगा, और नीचे जो चल ही रहा है वो चल रहा है टेन ए माइनस के 1। ये दोनों में कुछ कट रहा है, उसको काट दीजिए, ठीक है, ये दोनों देखिए कट गया, तो बचा कितना, अच्छा इसका होल स्क्वायर 1 माइनस में टेन ए, तो लिख सकते हैं माइनस में टेन ए के होल स्क्वायर। अब बताइए यहाँ से स्क्वायर करेंगे तो माइनस तो खत्म हो जाएगा, तो ये हो गया सिंपल से टेन स्क्वायर ए। ये भी RHS के बराबर है, कौन MHS, तो यहाँ पे सारा चीज़ RHS के बराबर है, LHS भी MHS भी। तो देखिए सवाल बहुत आसान है, ठीक है, बस इसमें फार्मूला का यूज करना है, लेकिन इसमें देखा जाए तो मेन इसमें समझना है, यहाँ पे कोट को चेंज किए, टेन में LCM लिए, देखिए यहाँ पे LCM है, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है, ठीक है। LCM लेने के बाद इस टेन को उधर ऊपर में भेजते, चूँकि हम लोग जानते हैं पहले जब नीचे वाला चीज़ ऊपर जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, अच्छा यही 4 सवाल था, यही 4 सवाल था जो VBI सवाल था, ठीक है ना। आप लोग का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, और हाँ कोई डाउट हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कमेंट में लिखिएगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि नहीं बताया जाएगा। और अगला बार
कोशिश किया जाएगा कि वह डाउट ना हो, ठीक है ना। बहुत आसानी से, बहुत बेहतरीन से बताएंगे, ठीक है। और हर दिन आप लोग के लिए VVI क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। एग्ज़ाम का आप लोग को बहुत नज़दीक है, बहुत नज़दीक, बहुत कम टाइम बचता है, ठीक है। तो आप लोग बता सकते हैं कैसा क्वेश्चन चाहिए, पूरा पावरफुल चाहिए, जो सीधा सीधा बिहार बोर्ड में 2026 में हिट करने वाला, वैसा वैसा क्वेश्चन इसमें करवाने वाले, ठीक है।